हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज का मिश्रा है और हम पढ़ रहे थे इंग्लिश क्लास की। लास्ट लेक्चर में हम प्रोनाउंस के कुछ टाइप्स पढ़े थे। आज हम आगे और टाइप्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तब प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। पॉइंट आउट करना ये क्या होता है भला? पॉइंट आउट मतलब होता है दिखाना, शो करना कि सर ये वाली पेन है, सर वो वाली पेन है, वो मेरी बुक है, ये मेरी बुक है। ऐसे बोलते नहीं है कि ये देखो, ये सर यही मेरी बुक है, सर वो मेरी बुक है। या कहिए कि इतने लोग इस क्लास में, इतने लोग पास हुए, ये बॉयज़ हैं, वो बॉयज़ हैं। ये सब जो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव में आता है, पॉइंट आउट करते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल बोलते नहीं हैं हम कि दिस। अब एग्जाम्पल ये थे, दिस इज माई पेन। ये तो माई तो उसका हो गया, पोसेसिव का। ये दिस है, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसी को बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए क्या है, क्या बोला है। इस पेन को वो पॉइंट आउट कर रहा है, इस पेन को पॉइंट आउट कर रहा है, बोल रहा है कि यही मेरी पेन है। इस पेन को पॉइंट आउट करके बोल रहा है कि ये मेरी पेन है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। और एग्जांपल, ये तो सिंगुलर है, मतलब ये सिंगुलर की तरह यूज होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं। दिस होते हैं, दैट होता है, और दीज होते हैं। और देखिए दीज की स्पेलिंग DES, सॉरी मिटा के लिख दे रहा हूँ फिर से। ये है दीज और दोज। ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों, ये हैं सिंगुलर। ये दोनों जो हैं, ये हैं प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा के लिए होते हैं। तो ये जो डैट होता है, इसका मतलब होता है या, सॉरी दिस और दैट, इन दोनों का मतलब क्या होता है? या। बस फ़र्क क्या होता है कि ये जो दिस होता है, ये पास के लिए होता है, मतलब कोई चीज़ पास में रखी हो, मेरे पास रखी हो, तो हम बोलेंगे दिस। पर अगर वो दूर हो, हमसे दूर हो, तो बोलेंगे दैट। सेम केस यहाँ भी होता है। दिस का मतलब ये सारी, ये सारी। अब सारी में बहुत सारे होंगे ना, मैंने बताया प्लूरल है। तो सारी जब पास में होंगे तब तो दीज, और दूर होंगे तो दोस्त। एग्जाम्पल दे दिया, दिस इज माई पेन, दैट इज माई पेन। दैट इज माई पेन भी हो सकता है, मतलब कि वो मेरी पेन है, दूर होगी पेन तो। और दीज एग्जाम्पल के लिए, दीज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माई फेवरेट बुक्स, माई फेवरेट बुक्स। दीज बुक्स आर, देखिए कई सारी बुक्स हैं, इसलिए दीज बोला है। दीज बुक्स आर माई फेवरेट बुक्स, या दीज आर माई फेवरेट बुक्स। बुक्स हटा दिए, दीज आर माई फेवरेट बुक्स। यहाँ बुक्स हटा सकते हैं, सॉरी ये दीज के है। तो दीज आर माई फेवरेट बुक्स, यही सही सेंटेंस होगा। दीज आर माई फेवरेट बुक्स। इसमें जो दीज है, ये क्या आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। दोज आर माई फेवरेट बुक्स। यहाँ पे दोज हो गया, वो हो गया। तो देखिए ये एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, भी एज अ प्रोनाउन हो जा रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाँ, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जैसे इंट्रोगेट करें आपको। इंट्रोगेट मतलब क्या होता है? पूछताछ। इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है? पूछताछ। तो ये पूछताछ करने वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे कि अब कुछ वर्ड्स बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। व्हाट, विच, हु, whose, whom, हाउ। ये वर्ड्स हैं कुछ जो आपको इंट्रोगेट करते हैं, और ये प्रोनाउन हो सकते हैं। ये प्रोनाउन ही हैं, प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। ये प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए, विच इज योर बुक, कौन सी बुक तुम्हारी है। देखो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का निशान तो आएगा ही, ये इंट्रोगेशन मार्क होता है। तो विच इज योर बुक, कौन सी, इसका मतलब होता है कौन सी, कौन सी तुम्हारी बुक है। बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ये देखिए व्हाट आया। तो ये दोनों जो हैं ये क्या हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। देखिए प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, मतलब प्रोनाउन के बाद वर्ब आती है, इसके बाद कुछ आना नहीं चाहिए, इसलिए प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्स करना, प्रतिबिंब बनाना। प्रतिबिंब बनाना मतलब खुद को ही देखना। हम शीशे में क्या देखते हैं? खुद को ही देखते हैं ना, किसी और को भी देख सकते हैं, बट जब हम सब शीशे के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं? खुद को भी देख लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्स करते हैं, खुद को प्रतिबिंब करते हैं हम, तो वहाँ से बनता है। कि क्यों ये होता है? देखिए क्या होता है इसका मतलब, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए वर्ड्स के लिए, माई सेल्फ, आई था ना, वी था, ये कौन से थे? फर्स्ट पर्सन थे। तो आई का तो माई सेल्फ होगा, वी का आवर सेल्व्स। आइए बताता हूँ, ध्यान से बस देखिएगा जो लिख रहा हूँ। सेकेंड पर्सन ही होता है तो योर सेल्व्स भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा जो बताने जा रहा हूँ मैं। ये जो माई सेल्फ है ये आई के लिए यूज होता है। इसका मतलब होता है मेरा या मेरी खुद का, खुद का या खुद से, ये होता है मतलब खुद। ये वर्ड जो माई सेल्फ है ये खुद के लिए आता है। अब ये जो खुद है ये अपने आप को बताना चाहता है कि ये मैंने ही किया है। माई सेल्फ, आई डू दिस माई सेल्फ। अभी एग्जाम्पल मैं दूंगा, फिलहाल देख लीजिए क्या है कि वी के लिए आवर सेल्फ आता है। सेल्फ्स क्यों बोल रहा हूँ? देखिए ये प्रोनाउन बन जाता है क्योंकि आवर, वी में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए ये प्लूरल बन जाता है। प्लूरल में देखिए एफ जो होता है उसकी जगह हट के वी ई एस आ जाता है, तो ये एफ हट के वी एस आ गया। यू में योर सेल्फ हो गया। देखिए यहाँ पे योर सेल्फ का बोलता है जब बहुत लोग हैं तो उनमें लोग बोलते हैं सिंगल तो योर, ही सिंगल तो ही सेल्फ, सी तो हर सेल्फ, दे होता है देम सेल्फ। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इनकी एग्जाम्पल, आई विल टेक यू टू द पार्क माई सेल्फ। देखिए इसमें क्या है, आई लगा हुआ है, कह रहा है मैं विल टेक यू, तुमको ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? पार्क ले जाऊंगा, खुद से, मतलब खुद मैं ले जाऊंगा, किसी को ले जाने नहीं दूंगा, मतलब किसी और को नहीं भेजूंगा।
तुमको ले जाने के लिए। मैं खुद तुम्हें पार्क ले जाऊंगा। समझ गए? ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ये एग्जाम्पल था। अब इसी से रिलेटेड आता है एक और, ध्यान से समझिएगा, बहुत माइनर से डिफरेंस होता है। जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट कौन सा होगा? सिक्स जो प्रोनाउन होता है उसको बोलते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, देखिए एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना। जोर देना मतलब कि बल देना, किसी चीज़ पे कोई चीज़ लिखा हो उस पर ये बताना कि हाँ यही हुआ है। तब देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिएगा। इसमें भी वही सब आते हैं जो भी मैंने पढ़ा था, ये चीज़, ये सारे इसी में आते हैं, ये सब उसी में आते हैं, एम्फेसाइज में आते हैं। बस फ़र्क देखिएगा, एग्जाम्पल जो दे रहा है उसी फ़र्क देखिएगा क्या होता है। एग्जाम्पल देख रहा हूँ, आई myself refuse to go to the function। इसका क्या मतलब हुआ है कि आई रिफ्यूज, myself भी छोड़ दीजिए, आई रिफ्यूज टू गो टू फंक्शन। मैंने मना कर दिया फंक्शन में जाने से। मैंने खुद ही मना कर दिया फंक्शन में जाने, मैंने किसी से कहलवाया नहीं, मैंने खुद ही मना कर दिया फंक्शंस में जाने से। तो इन दोनों में देखिए अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ बोल रहा है कि मैं तुम्हें पार्क ले जाऊँगा खुद, मैं तुम्हें पार्क खुद ले जाऊँगा। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है मैं तुम्हें पार्क ले जाऊँगा खुद, पर तुम खुद जा सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने कंपल्सन लगा दिया कि मैं फंक्शन में जाने से खुद ही मना कर दिया, मैंने किसी से कहलवाया नहीं, मैंने खुद ही से मना कर दिया। ये चीज़ मैं ही कर सकता था, और किसी से करता तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती, तो इसलिए मैंने खुद ही से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा फंक्शन में। तो बस इतना अंतर समझिए, जब माई सेल्फ आखिरी में यूज हो या जो भी हैं ये सारे जब आखिरी में यूज हों तब तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अगर वो प्रोनाउन के साथ यूज हो तब वो क्या होते हैं? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट पढ़े हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए नाम से ही आप जान जाइए, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। जब बांटने वाला यूज होता है तब हम नाउन प्रोनाउन यूज करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। देखो कुछ एग्जांपल हैं, ईच, कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, ईच, वन, आइदर यूज होता है, नाइदर यूज होता है, एनीथिंग यूज होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूट का दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, पहले एग्जाम्पल देखिए, समझ आएंगे आप। ईच ऑफ बैग्स वॉज चेक्ड। इसमें क्या मतलब है कि वर्ड आया ईच, मतलब बैग्स थे उनको चेक किया गया। कैसे किया? सभी, प्रत्येक बैग को चेक किया गया, हर एक बैग को चेक किया गया। ऐसा नहीं किसी बैग को छोड़ देगा, हर एक बैग को चुन चुन के चेक किया गया। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि एक एक करके चेक किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन का केयर यहीं पे आ रहा है कि एक एक करके सारे बैग्स को चेक किया गया। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कि नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स was present in class। नाइदर ऑफ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं आया, तो मतलब कोई भी नहीं प्रेजेंट था क्लास में। क्लास में कोई भी स्टूडेंट में से प्रेजेंट नहीं था। तो यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका, आपने कुछ नाम सुना होगा एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो म्यूचुअल एक्शन को दिखाते हैं, म्यूचुअल एक्शन को दिखाते हो, मतलब इनके बीच में म्यूचुअल होगा जो भी होगा। जैसे कि होते नहीं है कि एग्जाम्पल के लिए आप बोलिए कि दे लुक्ड, उन्होंने देखा, कैसे? एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखा। तो ईच अदर देखिए रेसिप्रोकल है, ईच मतलब प्रत्येक और अदर मतलब दूसरे का, हर एक दूसरे की तरफ, एक इसका मतलब होता है एक दूसरे की तरफ उन्होंने देखा। ऐसे वर्ड होता है वन अनदर, उसका भी होता है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल कि द टू ब्रदर्स, दो भाइयों जो थे, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प वन अनदर। दोनों भाई हमेशा ट्राई करते थे कि वो एक दूसरे की क्या कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। तो यही है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ये आखिरी होगा इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नाम से देखिए इनडेफिनिट मतलब जो कंफर्म ना हो, कंफर्म मतलब कि इंस्टेंस कंफर्म मतलब कि एग्जैक्टली ना पता हो, तब हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे कैसे एनीवन मतलब कोई, अब कोई इसका मतलब कोई होता है, तब कोई भी यहाँ पता नहीं है कौन, तो कोई हो गया। एवरीवन, अब देखिए एवरीवन हो गया, अब हमको पता नहीं था कि हमने बोल दिया एवरीवन, सभी, एवरी मतलब सभी। ऑल का मतलब भी होता है ऐसे ऑल। और कौन से वर्ड होते हैं? समवन कोई, यहाँ भी देखिए समवन आ गया कोई, समबडी होता है, नोबडी होता है। तो ये सब वर्ड्स जो होते हैं ये इंडेफिनिट को दिखाते हैं। ईच भी इसी में आता है, कंफ्यूज मत होगा, ईच भी आता है। एवरीबडी तो है ही, तो समवन देखिए एग्जांपल देखिए, समवन वाज देयर, कोई था वहां पे, समवन वाज देयर, कोई वहां था, तो कौन था नहीं पता, इसलिए हमने बोल दिया क्या, समवन। ये जो समवन दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है कि वो हमको नहीं पता था, इसलिए वो इनडेफिनिट हो गया। तो यही था आपको प्रोनाउन के पार्ट्स जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। ऐसे होते तो बहुत छोटे छोटे और भी हैं, पर फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट जो है यही सब हैं। बाकी आप सेंटेंस में आपको मिल जाएंगे, जब सेंटेंस आप बनाएंगे तो ये सब प्रैक्टिस के ऊपर होता है। तो ये है प्रोनाउंस, यहीं पे आज ख़त्म होता है। इसके कुछ रूल्स होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।